Welcome on the stage. Yes, over to you. Hello, Namaskar. So, good afternoon all. I'm Ganesh Thorat, founder of Cerebrospark Innovations LLP, along with Mr. Mihir Kedar. We don't have a presentation. So we are into drone manufacturing and drone solution. So we are working in public sector as well as in defense sector also. सो आज मैं सेरेब्रोस्पार्क्स इनोवेशन, आप जो स्टॉल देख रहे हो ड्रोन का, वो हमारा ही है. तो प्रोडक्ट के बारे में आपको आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे. मैं शॉर्ट में अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे सेरेब्रोस्पार्क इनोवेशन पिछले 3 साल से जब मिहिर फर्स्ट ईयर में था और मैं सेकेंड ईयर में था, तब हमने कॉलेज में टीम सेरेब्रोस्पार्क करके हम हैकाथॉन से स्टार्ट किया. और करंटली हम हमारे 2 प्रोडक्ट हम डिफेंस में अभी सप्लाई कर रहे हैं. सो ये जर्नी 3 साल पहले से हुई थी. सो यहाँ पे इंजीनियर कितने हैं? ओके. सो सबको बीई प्रोजेक्ट क्या होता है पता है. तो वैसे ही जब सेकेंड ईयर में आए तो हमको था कि अच्छे मार्क चाहिए, डिग्री चाहिए. तो अगर प्रोजेक्ट का लोड हम लोग थोड़ा कम करें तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम ज़्यादा मार्क्स अचीव करें. तो चलो फिर कुछ करते हैं. इससे हमने चलो पहला प्रोजेक्ट हम ड्रोन का करते हैं. तो ड्रोन क्या होता है वहाँ से हमने स्टार्ट किया. फिर हमने ड्रोन से ड्रोन ही किया पूरे इंजीनियरिंग में. उससे उस टाइम हमारी 9 लोगों की टीम थी. देन उसके बाद 2 लोग टीम में रहे, मैं और मिहिर. सो मैं जर्नी में पहले मेंशन करना चाहूँगा ऑटो क्लस्टर, बिकॉज हम जेएसपीएम कॉलेज हड़पसर से है. तो उसके बाद अगर हमने किसी इंडस्ट्रियल लोगों से इंटरेक्ट किया तो वो पहले थे प्रसाद गोरे सर, जो ऑटो क्लस्टर के सीईओ है. तो यहाँ पे हम आए तो उस टाइम देखा कि अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा ऑडिटोरियम है. उस टाइम कुछ तो इवेंट था यहाँ पे हमारे लिए. एंड उस टाइम सर को हमने आइडिया पिच किया था ड्रोन का. तो उस टाइम हमारे दिमाग में कुछ नहीं था कि हम कुछ बिजनेस करेंगे, कंपनी स्टार्ट करेंगे. एंड देन सर ने कहा अच्छा से करो. और उस टाइम सेकेंड ईयर में कोई अगर कंपनी का सीईओ तुमको बोलता है करो, मैं हूँ, अगर हम आगे लेके जाएंगे, तो वो एक अलग ही मोटिवेशन था उस टाइम पे हमारे पास. सो वो हम लोग कंटिन्यू करते रहे. देन हम लोगों ने ड्रोन के ऊपर 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए अपने इंजीनियरिंग में. मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब वो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे थे, फर्स्ट जो फेल्योर आया था हमें, वो 6 महीने बाद आया था. जब हमने पहला ड्रोन बनाया, हमने नरे में उसको फ्लाई किया. सब खुश हुए कि हमारा ड्रोन फ्लाई हुआ. फर्स्ट टाइम हमने बनाया था. हम इस दौर से आए थे कि हमको ड्रोन सिर्फ एक वर्ड में पता था कि वो कोई तो ऑब्जेक्ट रहता है 3D में, जैसे था कि वो हवा में फ्लाई होता है. तो वो ड्रोन बना. हम शाम के अराउंड 5 बजे हमारे कैंपस में आए. हमने फ्लाइट ली. उस टाइम हमने हमारा जो जीएफएम सर थे उनको भी बुलाया कि सर हमने देखो ड्रोन कंप्लीट कर दिया. तो वो भी आए और जोश में हमने उस टाइम थ्रोटल एक रिमोट में बटन होता है, तो वो ऊपर लेके गए सर को दिखाने, देखो सर ड्रोन ऊपर जा रहा है. वो ऊपर गया और वो टकराया एक पेड़ से और गिर गया. तो अराउंड 1 मीटर उसका डायमीटर था. तो उसी दिन शाम को वो ड्रोन जो 1 मीटर वाला था, वो हम एक व्हाइट कलर की पॉलीथीन आती है, उसमें वो पूरा भरा और उसको घर पे लेके गए. तो उस टाइम जो पहला फेल्योर था, पूरी टीम डिमोटिवेट हुई थी यार. मतलब पहला फ्लाइट था, सर को दिखाना था. और वो इंजीनियरिंग में रहता है कि चलो सर आओ. और ऊपर से वो जीएफएम मतलब हमारे कॉलेज में कि वो आपके गार्डियन है, आपका सब उनके हाथ में. देन उस रात वो पहले बार हमको हमारा पोटेंशियल रियलाइज हुआ. हम 9 बजे उसको घर लेके गए. एंड उस रात हमने नई फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना चालू किया. एंड सुबह के 4 बजे वो फ्रेम कंप्लीट हुआ. अगले दिन दोपहर को अराउंड 11-12 बजे हमने सेकंड फ्लाइट ली, वो भी हमारे फ्रेम के ऊपर. तो उस दिन मैं कहूँगा कि हमको पता चला था कि ड्रोन कैसे बनाते हैं, क्या होता है. उस हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे हाई हुआ था. फिर हमने वो कंटिन्यू बनाना चालू किया. हम लोग कई हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन हम लोग पूरे 1.5 साल कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुए. हम लेक्चर नहीं करते थे कि सर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं.
लेकिन प्रोजेक्ट हमारे कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, तो फैकल्टी को, हमारे घर वालों को मोस्टली इतना दिख नहीं रहा था आउटकम इससे। तो वो था कि तुम लेक्चर भी नहीं करते हो, तुमको कहीं पे पार्टिसिपेशन करते हो तो सिलेक्ट भी नहीं होते हो। तो उस टाइम जो हमारी, मैंने कहा कि 9 की टीम थी, उसमें से उस टाइम 2 ही मेंबर बचे और वो मैं और मिहिर थे। फिर एक दौर आया जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था ड्रोन फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि जो सिटी में ट्रैफिक होता है उसके ऊपर हमने एक आइडिया डेवलप किया था ड्रोन थ्रू। उसका आर्टिकल उन्होंने प्रिंट किया 15 नवंबर 2029 को। तो वहां से एक बूस्ट मिला हमको। देन हम दिसंबर में आईआईटी मद्रास ने हमको सिलेक्ट किया कि तुम्हारा जो सेम प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे एग्जिबिट कर दो शास्त्रा 2020 में। तो हमने वो वहाँ पे एग्जिबिट किया। तो वहाँ पे पहली बार हमने डीआरडीओ और इसरो की कुछ जो साइंटिस्ट थे तो वो वहाँ आए थे, उनके साथ इंटरेक्ट किया। और जो कहते हैं ना मेंटेलिटी, अगर बिजनेस करना है तो आपको मेंटेलिटी डेवलप होनी चाहिए। तो वो कहीं पे जब हम बाहर जाते थे, एग्जीबिशन में जाते थे, देन हम जब यहाँ बहुत सारे इवेंट होते हैं ऑटो क्लस्टर में, और मोस्टली हम सारे इवेंट अटेंड करते हैं फ्रॉम कॉलेज। तो वो मेंटेलिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। मैं एक इंटरेस्टिंग, मतलब पहला थॉट हमको कब आया वो बताता हूँ। पबजी सबने खेली होगी, हम भी फैन थे उसके। तो हम ऑटो क्लस्टर के रिसेप्शन में बैठे थे और देख रहे थे कि मैं और मिहिर कि चलो पबजी एक मैच खेलते हैं। सर ने बुलाया हमको, गोरे सर ने ही बुलाया था। तो अभी सर 15 मिनट लेट है तो हम लोग गेम खेलते हैं। फिर उस टाइम थॉट आया कि यार जब जॉब में जाएंगे तो गेम खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम अपनी कंपनी चालू करते हैं, हमारे ऑफिस में हम गेम खेलेंगे एंड अगर कोई मीटिंग करने आया, कुछ बोलने आया तो बोलेंगे कि 15 मिनट के बाद आना, तब तक एक मैच खत्म हो जाएगी हमारी। तो ये थॉट पहली बार आया था, लाइक कि मस्ती में कि चलो हम एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये कन्वर्ट हुआ एक्चुअली। फिर हमको पता चलने लगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। एंड FOF जो सुबह से आप सुन रहे हो, फेस्टिवल ऑफ फ्यूचर, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे हम लोग फिर हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट था इंजीनियरिंग में, एम्बुलेंस असिस्टेंस ड्रोन, तो उसके ऊपर हम सेकंड रनर अप थे यहाँ पे। तो उस टाइम हमें 15,000 का कैश प्राइज मिला था। तो कॉलेज में फिर हमारी टीम बूस्ट में तो थी, हैकेथॉन जीते, आईआईटी जाके आए, एक न्यूज आर्टिकल में इनका प्रिंट हुआ है। लेकिन सडनली उस टाइम ऐसा हुआ कि कोविड आया पूरा, मतलब यहाँ पे सेरेब्रस पार्क का नाम हुआ कॉलेज में, कोविड आया और हम घर चले गए। फिर अगेन 2 महीने फुल पबजी खेले हम। एंड वहाँ पे एक था कि PCMC के कुछ इंजीनियर है एक तुपे सर करके, ठीक है। तो उनसे हमारी बात हुई, जो एम्बुलेंस वाला आइडिया था, तो हम लोग चाहते थे कि वो हम कोविड में इम्प्लीमेंट करें। तो उनके साथ इंटरेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ। उसी टाइम कोल्हापुर फ्लड सिचुएशन हाई अलर्ट पे था। तो हम लोग AIC MIT के साथ कोलैबोरेट हुए और जो माम्बा एक ड्रोन हमने बाहर रखा है, तो वो उस टाइम हम लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट किया। तो वो उस टाइम बनाया। तो ये कुछ प्रोजेक्ट का बेस था, ड्रोन का नॉलेज हमारे दिमाग में था कि ड्रोन बनाते कैसे, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है। एंड फिर हमने फाइनलाइज किया कि चलो अभी हम स्टार्टअप करते हैं। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लोगों का ऐसा सोचना होगा कि एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो मोटिवेशन चाहिए कि अगर कंपनी करनी है तो वहाँ आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो कहीं स्कूल लेवल से जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू। एंड उसी के साथ ये मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। लेकिन हाँ, जो कंसेप्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, वो कहीं ना कहीं आप जब प्रोजेक्ट में आते हो तो वो आपका क्रिएट होने लगता है एंड उस हिसाब से आप आगे जाते हो। मैं कुछ अवार्ड्स बताना चाहूँगा जो हमको मिले हैं। यूनाइटेड नेशन इंडिया एंड यूनिसेफ ने हमको 2020 में एक अवार्ड दिया एज वन ऑफ द टॉप 7 यंग चेंज मेकर अक्रॉस इंडिया। एंड आउट ऑफ टॉप 7 द इंडियन एक्सप्रेस ने अगेन हमको टॉप 2 में सिलेक्ट किया। सो ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। हम पिछले 1.5 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुए और उसके बाद की जो जर्नी है, प्रोडक्ट एंड जो क्लाइंट्स क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, ये सब फिर मैं कहूँगा कि मिहिर शॉर्ट में आके एक्सप्लेन करें। थैंक यू।